तो आई थिंक बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है हमारे सब प्लेयर्स के लिए, क्योंकि सीज़न जो है वो ऑफ हो चुका है। कोई फर्स्ट क्लास क्रिकेट या कोई भी डोमेस्टिक क्रिकेट अवेलेबल नहीं है। तो आई थिंक जो स्पेस है ये 2 महीने की बिफोर द नेक्स्ट सीरीज़, स्पेशली टेस्ट प्लेयर्स के लिए और इवन के जो PSL में लड़के इन्वॉल्व नहीं है उनके लिए भी जो है वो टाइम ऑफ था। तो आई थिंक ये अच्छा है कि अच्छी जो है ना वो प्रैक्टिस हो जाएगी प्लेयर्स की, और जो इन एरियाज़ पे हमें काम करने की ज़रूरत थी वो हम उस पर काम भी कर सकेंगे जो नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर के जो कोचेज़ हैं उनके साथ मिलके। और यह अभी 2-3 दिन जो हमारी प्रैक्टिस हुई है, कुछ फिटनेस टेस्ट हुए हैं और असेसमेंट्स हुई हैं, टेस्ट नहीं कहूँगा उनको। आई थिंक वो बहुत ज़बरदस्त रही हैं और आई थिंक इंशाल्लाह जैसे जैसे ये कैंप आगे चलता जाएगा और उसमें और ज़्यादा हम जो है वो अपने जो एरियाज़ हैं उसमें काम भी कर सकेंगे। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो क्रिकेट है, अच्छी कम्पेटिटिव क्रिकेट है, उसके साथ इन टच रहेंगे। की होती है इसमें, क्योंकि हम बहुत जल्दी प्लेस के बारे में राय कायम कर लेते हैं। आई थिंक वो भी नहीं करना चाहिए। और ज़ाहिर बात है कि हमारा जो गैप है वो तो ज़रूर है। अभी हमें अपने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में और जो इंटरनेशनल लेवल पे उस पर काफ़ी गैप कवर करने की ज़रूरत है, वो तो ज़रूर है। लेकिन इसी फर्स्ट क्लास सिस्टम से फ़िलहाल हमारे पास प्लेयर्स जो भी आए हैं उनके साथ हमें पेशेंस भी रखना चाहिए और उनको पूरी अपॉर्चुनिटी भी देनी चाहिए। और आई थिंक ये कैंप भी उस सिलसिले की एक कड़ी है कि वो और ज़्यादा अपनी गेम को भी बेहतर बना सकें और उसके अलावा जो प्रेशर हैंडलिंग है वो भी बेहतर तरीके से कर सकें। तो आई थिंक कि जितना इस तरह के कैंप्स भी लगेंगे उसमें भी उनको एडवांटेजेस होंगे। अगर सोचते हैं हम दो टेस्ट मैच हार भी गए यहाँ से, लेकिन टोटली डिफरेंट होती है वहाँ पे टेस्ट क्रिकेट से। पर टेस्ट मैचेस काफ़ी टफ इस सेंस में होते हैं कि पिचेस वहाँ पे जिस तरीके की होती हैं वो 2 से 3 दिन भी लास्ट इतनी नहीं करती। वहाँ पे टफ होता है बैटिंग करना। तो लेकिन ये वनडे क्रिकेट की पिचेस अच्छी होती हैं और जब लास्ट टाइम हमने देखा भी है तो कम्पेटिटिव सीरीज़ खेली है हमारी वाइट बॉल दोनों T20 और वनडे में भी। उम्मीद है कि जिस फॉर्म में वाइट बॉल टीम है इस वक्त जो पाकिस्तान से लेके जाएंगे वो अपनी फॉर्म को वो साउथ अफ्रीका में भी कंटिन्यू करेंंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है कि साउथ अफ्रीका जाके पाकिस्तान की वनडे और T20 टीम अच्छा परफॉर्म करेगी। किस ट्रैवल करना चाहिए नहीं करना चाहिए तो ऑब्वियसली PCB का डिसीजन है, इस पर तो मैं कमेंट नहीं करूँगा। लेकिन हमें दोनों से फ़ायदा हो रहा है और क्योंकि अपने करियर में उन्होंने बड़ी परफॉर्मेंसेस दी हैं। अब बहुत सारे एक्सपीरियंसेस से गुजरे हुए हैं। काफ़ी लोगों से उन्होंने जो है वो उनकी जो उनके अंदर नॉलेज है वो हम ट्रांसफ़र कोशिश करेंगे कि जल्दी से हमारे अंदर हो। जितना भी स्पेशली जो यंग प्लेयर्स हैं हमारे साथ, तो उनकी मैं 10 साल से 11 साल से पाकिस्तान से खेल रहा हूँ, तो हमारे साथ से उनकी कन्वर्सेशंस पहले भी हो चुकी हैं। लेकिन स्पेशली जो नए प्लेयर्स हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा एडवांटेज है कि वो उनके एक्सपीरियंसेस से छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, छोटी छोटी ट्यूनिंग होती है जो प्लेयर्स की वो हो जाए और अच्छे तरीके से हो जाए तो बहुत सारा फ़र्क पड़ता है। जैसे आपने फ़हीम अशरफ की मिसाल दी, तो स्लाइटली चेंजेस की और थोड़ी सी अच्छी प्रैक्टिस की उसने, और जिसको कहते हैं ना हार्ड वर्क विद डायरेक्शन, वो किया उसने, तो उसकी बैटिंग में ज़मीन आसमान का फ़र्क पड़ा है। तो आई थिंक ये चीज़ें इन प्लेयर्स का हमें ये एडवांटेज है कि इन्होंने अपने करियर्स में खुद इतने परफॉर्म किया हुआ है, इतनी चीज़ों से खुद गुजरे हुए हैं, तो वो जब अपना नॉलेज ट्रांसफ़र करते हैं तो फ़ायदा ज़रूर होता है। कैंप लग रहे हैं यहाँ पर पहले नहीं लगते थे। बात वही है कि जब हम यहाँ पर खेलते हैं हम जीत जाते हैं, जब हम रोड जाते हैं तो वहाँ पर जो है ना कंडीशन का फ़र्क होता है पिचेस का। ये हमारे इतने तगड़े ही नहीं है। हमारी जो दूसरी टीमें ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड जो दूसरे मुल्कों में भी जाके जीती हैं, तो कोई ऐसा प्लान इस कैंप में कोचिज़ आपको तगड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं मेंटली? देखिए बाहर जीतने के लिए ज़रूर मैं एग्री करूँगा कि हमें बाहर ज़्यादा बेहतर परफॉर्म करना है। लेकिन मेजॉरिटी ऑफ़ द टीम स्ट्रगल करती हैं आजकल अवे टूर्स पे। लेकिन ये किसी किस्म का एक्सक्यूज़ नहीं है। हमें बेहतर परफॉर्मेंस करनी है अपनी अवे टूर्स पे और हमें पोटेंशियल मौजूद है। हम कई दफ़ा करीब आते हैं जीतने के लेकिन जीत नहीं पाते हैं। तो ये कि पोटेंशियल वाइज़ हम हैं
जो थोड़ी सी हमें जहाँ पे हमें मैच को पकड़ लेना चाहिए, जीत जाना चाहिए, सीरीज़ जीत जानी चाहिए, वहाँ हमसे थोड़ी सी कोताही हो जाती है, जिस पे हमें काम करने की ज़रूरत है। कंडीशंस देखें, रेप्लिकेट करना बहुत मुश्किल है, हमारी वेदर डिफरेंट है, सब कुछ डिफरेंट है, तो ये चैलेंज तो रहता है, हर टीम को रहता है। लेकिन आई थिंक कि जिस तरह हमारा सिस्टम बेहतर होता जाएगा, जितना हम और इसको जो है ना जो माइनर चीज़ों को हम देखेंगे, कंडीशन डिफरेंट कंडीशन, हम पूरे पाकिस्तान को एक्सप्लोर करेंगे, कहाँ पे हम करीब तरीन जा सकते हैं उन कंडीशंस के, तो वहाँ पे हम कैंप्स लगाएंगे। तो आई थिंक कि वहाँ पे जाके हमें फिर जो है वो फ़ायदा हो सकेगा कि हम ज़्यादा अच्छी तैयारी के साथ जा सकें। हमारे यहाँ ये समझते हैं कि जल्दी से बॉलिंग पे हम डोमेस्टिक में 5 दिन तक डाल देते हैं, उसके बाद तो करियर खत्म होने हो सकता है, करियर कितना खत्म होता है, समझते हैं कि पहले यहाँ लाया जाए, उसके बाद काम किया जाए, फिर इंटरव्यू। देखिए, इसमें दोनों चीज़ों में पेशेंस का अगेन मैं कहूँगा कि सम टाइम ये होता है प्लेयर परफॉर्म करता है तो फिर मीडिया की तरफ से प्रेशर पड़ता है कि उस प्लेयर जब परफॉर्म करता है उसको मौका नहीं मिलता। फिर सम टाइम जब उसको मौका मिल जाता है तो फिर फौरी से हम उसको डिस्कार्ड भी करना शुरू कर देते हैं कि नहीं परफॉर्म कर सकता। तो बहुत कम टाइम होता है, 3 से 4 इनिंग में हम डिसाइड नहीं कर सकते किसी की प्लेयर बारे में भी। अगर वो परफॉर्म करके आया है तो हमें उनको उसको फॉर लॉन्गर रन देना चाहिए। अगर हमें लगता है कि वो प्लेयर परफॉर्म उसके अंदर पोटेंशियल है और हमने डिसीजन कर लिया है कि वो अच्छा प्लेयर है, तो फिर डेफिनेटली उसको लॉन्गर रन देना चाहिए। इसमें आप लोगों का भी किरदार होता है कि आप लोग भी सपोर्ट करें और ताकि वो एक क्लियर माइंड के साथ प्लेयर भी अपना जो है वो मैक्सिमम अपने पोटेंशियल पे खेल सके। तो आई थिंक कि पेशेंस दोनों सीरीज़ में है कि बहुत जल्दी भी नहीं करनी चाहिए खिलाने में। अगर खिलाया है तो आई थिंक कि फिर हम सबको एज ए नेशन उस प्लेयर को भी सपोर्ट करना चाहिए और उस टीम को भी सपोर्ट करना चाहिए। थैंक यू वेरी मच।